आपको पूरी ताकत दिखाना पड़ेगा। 3 मई को आप पूरे ताकत, रैली नहीं रेला होगा और सड़कों पर ठेली ठेला होगा। उस तरह का जो है आपको ताकत दिखाना पड़ेगा कि हमसे बड़ा बिहार में कोई नहीं है। हम तेजस्वी प्रसाद जी कहे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतने देंगे हिस्सेदारी। जिस अति पिछड़ा को जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 12% आरक्षण दिए, बाबू लालू प्रसाद जब सत्ता में आए उस अति पिछड़ा को 14% आरक्षण दिए। देखिए, विधानसभा में किस तरीके से उर्मिला ठाकुर का बयान सामने आया था, उसको लेकर मुख्यमंत्री भी कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने बचे हैं और ऐसे में तमाम पार्टियों के द्वारा तमाम समाज को साधने की कोशिश की जा रही है। बिहार में अति पिछड़ा समाज की आबादी लगभग 30% से ऊपर है और ऐसे में अति पिछड़ा समाज को साधने के लिए आरजेडी एक रैली करने जा रही है, सम्मेलन करने जा रहे हैं पटना के मिलर ग्राउंड में। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर। कर रहे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सहनी जी इस बैठक में उपस्थित हैं। पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक इसराइल मसीही साहब बैठक में उपस्थित हैं। पूर्व सांसद आदरणीय सहनी जी बैठक में उपस्थित है। आदरणीय विधायक भूषण मंडल जी उपस्थित है। प्रेम कुमार जी, प्रेम गुप्ता जी उपस्थित हैं। हम लोगों के साथ आदरणीय प्रवक्ता एजाज अहमद साहब और तमाम मंच पे आसीन सभी आदरणीय पिछड़ा समाज के नेतागण और इस बैठक में उपस्थित सामने सभी आदरणीय हर जिला से आए हुए अति पिछड़ा समाज के नेता। सबसे पहले मैं युवा सहनी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज उनका शहादत दिवस है और मैं आप लोगों को हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। साथियों, अति पिछड़ा समाज हम किसी भी गांव में किसी भी पंचायत में चले जाएंगे तो हम सभी अगर मिला करके देखेंगे सब सारी जातियों को तो 36% 34% से कम नहीं है। आप अपने आप को कभी कमजोर न समझे। बहुत सारे साथी की मैं बात सुन रही थी, कह रहे थे कि हमें कुछ मिलेगा कि नहीं। बाबू लालू प्रसाद यादव ने हमेशा जो दबे कुचले समाज में हम लोग थे, हम लोग के बाप दादा पुरखा थे जो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लोग तो बाप दादा का टाइटिल बताने से डरता था। एक खौफ था बिहार में, अपने ही दरवाजे पर खटिया बचिया पर बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जब 90 में राजनीतिक क्षितिज पर अति पिछड़ा के सहयोग से उदय हुआ, जो जीन के रूप में जाने जाते हैं, तब जाकर के लोगों को एक हिम्मत मिला और बाबू लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ सामाजिक न्याय ये सिर्फ समाज में, चाहे वो थाना पुलिस के पास ब्लॉक और जिला में बैठने की बात, डीएमएसपी के सामने हमें कुछ पढ़ना हुआ कि पिछड़ा नजर मिला के अधिकार की भी बात करने नहीं लगे, बल्कि बाबू लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में भागीदारी देने का काम किया। उन्होंने कितने अति पिछड़ों को अगर मैं नाम गिनाने लगूं तो कितना हो जाएगा। सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ, मैं भी अति पिछड़ा समाज की बेटी हूँ। मेरे पिताजी गांव में 5 किलो अनाज पर भूख करके दाढ़ी बनाती थी। उसकी बेटी को बाबू लालू प्रसाद यादव ने उस सदन में भेजने का काम किए। साथियों, उस उच्च सदन में जहां लोगों की कल्पना से बाहर की बात होती है, अति पिछड़ा समाज में जो है एक बहुत बड़ा ताकत देने का काम बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने रीजन में किए। 17 महीना की सरकार उन्होंने अनिता देवी जी जो निर्मनिया की बेटी है उनको मंत्री बनाने का काम किए, जो अति पिछड़ा समाज से आती है। बाबू लालू प्रसाद यादव जी अपने समय में कैप्टन जयनारायण निषाद को पहला दफा केंद्र में भेजने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किए। बालदेव महतो जो मनिया का बेटा थे, रामजी शर्मा जो बढ़ई के बेटा थे, जो पुनेश्वर मंडल जी थे। आपने देखा कि किस तरह से हरिशंकर पंडित जो कुम्हार के बेटा थे, सारे लोगों को सत्ता में भागीदारी देने का काम किए। विद्यासागर निषाद को राज्यसभा भेजने का काम किए। कुमकुम राज्य बाबू की बेटी थी राज्यसभा में, यानी कि अति पिछड़ा को हमेशा सत्ता में भागीदारी दी है। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जहां सत्ता में भागीदारी लेके अति पिछड़ा को संगठन में भी जिला में मान सम्मान देने की बात किए हैं।
जहाँ तक आप लोगों ने कहे कि हम लोगों को मान सम्मान मिलेगा कि नहीं, ये ताकत दिखाने की जरूरत है और आपको पूरी ताकत दिखाना पड़ेगा। आपको पूरी ताकत दिखाना पड़ेगा। 3 मई को आप पूरे ताकत, रैली नहीं रेला होगा और सड़कों पर ठेली ठेला होगा। उस तरह का जो है आपको ताकत दिखाना पड़ेगा कि हमसे बड़ा बिहार में कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम अति पिछड़ा चाहेंगे तो जिसको चाहेंगे वो सरकार बनाएंगे। और आपने देखे कि बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी आधी आबादी को माय बहन योजना के तहत उन्होंने जो 2500 रुपया की बात किए हैं, हर गरीब गुरुआ जो अति पिछड़ा समाज की महिला है, घर बैठे 2500 रुपया उनके खातों में चला जाएगा। चाहे विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, सारी चीजों को, वृद्धा पेंशन हो, सब में 400 के जगह 1500 जाएगा। 400 रुपया के जगह जो 1200 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता है, 1000 रुपया में 500, ढेर सारी बातें की है। नौकरियों का अंबार लग जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ अति पिछड़ा के भाइयों कि आप सभी एकजुट बोल बंद होकर के अपनी ताकत, ये सवाल जो है सिर्फ अरविंद सहनी का और उर्मिला ठाकुर का नहीं है। ये सवाल है कि हम बिहार में हैं और मेरी संख्या सबसे भारी है। बाबू तेजस्वी प्रसाद जी कहे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतने देंगे हिस्सेदारी। जिस अति पिछड़ा को जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 12% आरक्षण दिए, बाबू लालू प्रसाद जब सत्ता में आए उस अति पिछड़ा को 14% आरक्षण दिए। जब आदम मियां, इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आदम मियां जब राबड़ी देवी जी सत्ता में आई, उन्होंने 18% दिए। और यह बेईमान सरकार बिना आरक्षण बढ़ाए हुए कई जातियों को अति पिछड़ा में शामिल कर दिया। बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव इसको देखते हुए उन्होंने 25% उस 18% आरक्षण को 25% आरक्षण अति पिछड़ा के भाइयों को बढ़ाने का काम किए। बाबू लालू प्रसाद यादव जी के अथक प्रयास से बीपी मंडल की सरकार ने उन्होंने जो है मंडल कमीशन लागू कर दिया। तो आपने उर्मिला ठाकुर को सुना, साफ तौर पे एनडीए सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रही है और कह रही है कि इस बार जो है गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। और भी क्या कुछ कह रहे थे उर्मिला ठाकुर, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।